नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। सो प्यारे बच्चों, आज मैं फिर हाजिर हो चुका हूं एक नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अंग्रेजी में किसी से बातें कर सकते हैं, अंग्रेजी को कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे अंग्रेजी को लिख सकते हैं। आज की क्लास में आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। तो अगर आप भी अंग्रेजी में किसी से बातें करना चाहते हैं, कोई अगर आपको अंग्रेजी में कुछ भेजता है तो आप उसे पढ़ना चाहते हैं, तो आज की क्लास को आप पूरा देखिए। 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि अगर आप ये क्लास पूरा लास्ट तक देखते हैं, आपको विश्वास ही नहीं होगा कि मुझे भी अंग्रेजी पढ़ना आ रहा है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस ला दूंगा कि आप भी अंग्रेजी को पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा कि कैसे अंग्रेजी पढ़ा जाएगा, कैसे आप अंग्रेजी पढ़ने और बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं प्यारे दोस्तों कि कैसे हम अंग्रेजी को पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल का आइकन भी दबा लीजिएगा, इसी तरीके से और नई नई वीडियोस को पाने के लिए। चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, अंग्रेजी के बहुत सारे शब्द मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जिनको मैं आपको एक एक करके हिंदी में पढ़ना और बोलना सिखाता हूँ कि कैसे आप इसे बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला शब्द है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड मीनिंग मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। यह अंग्रेजी बोलने में डेली प्रयोग किए जाते हैं। देखिएगा, सबसे पहला शब्द है LOVE। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ा जाएगा लव। LOVE से पढ़ेंगे लव। इसे क्या पढ़ा जाएगा प्यारे साथियों? लव पढ़ेंगे। ऐसे ऐसे पढ़ना है आपको। इसे आपको ऐसे नहीं पढ़ना है। यल से लॉ, ओ से ओ की मात्रा, वी से व, ई से ए की मात्रा। तो ऐसे नहीं आपको पढ़ना है, ऐसे आपको पढ़ना है। तो लव मतलब क्या होता है? लव का मतलब होता है प्यार। लव मतलब प्यार होता है। लव मतलब प्यार होता है। तो इसे आप कैसे अंग्रेजी बोलने में प्रयोग करेंगे? देखिए, जैसे आप बोल सकते हैं लव यू ब्रदर, लव यू सिस्टर, लव यू मॉम, लव यू डैड। ऐसे बोल सकते हैं। फिर बोल सकते हैं आई लव यू मॉम, आई लव यू डैड, आई लव यू सिस्टर। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। तो लव मतलब होता है प्यार। या आप किसी से बोल सकते हैं जिससे आप प्यार करते हैं, उससे आप बोल सकते हैं। तो लव मतलब प्यार होता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट वर्ड है HATE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे हेट। HATE, हेट पढ़ेंगे। अब हेट का मतलब क्या होता है? हेट का मतलब होता है नफरत। हेट मतलब नफरत होता है, घृणा होता है। तो हेट मतलब नफरत। जैसे आई हेट द एनिमल्स, मैं जानवरों से नफरत करता हूँ। आई हेट द एनिमल्स, मैं जानवरों से नफरत करता हूँ। या फिर बोल सकते हैं आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ। ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। THANKS। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ा जाएगा थैंक्स। THANKS। तो इसे क्या पढ़ेंगे प्यारे साथियों? इसे पढ़ेंगे थैंक्स। और थैंक्स का मतलब क्या होता है? थैंक्स मतलब होता है धन्यवाद। थैंक्स का मतलब धन्यवाद। THANKS, थैंक्स पढ़ेंगे इसे। और थैंक्स मतलब धन्यवाद। यह आप किसी को धन्यवाद देने के लिए बोल सकते हैं। जैसे आपका कोई मदद कर देता है, कुछ काम कर देता है, तो आप क्या कहते हैं? थैंक्स। थैंक्स ब्रदर, थैंक्स सिस्टर, थैंक्स। तो आप ऐसे बोल सकते हैं। देखिए, अगर आप इन शब्दों को सीख लेते हैं तो आप अपने डेली लाइफ में इन शब्दों के प्रयोग से ही अंग्रेजी बोलना शुरू कर सकते हैं। इन शब्दों के प्रयोग से आपको कोई दूसरा शब्द बोलने की ज़रूरत नहीं है। आप इन छोटे छोटे शब्दों की मदद से अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं PLEASE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ा जाएगा प्लीज़। क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे प्लीज़। PLEASE। तो इसे पढ़ेंगे प्लीज़। अब प्लीज़ मतलब क्या होता है? प्लीज़ का मतलब होता है कृपया। प्लीज़ मतलब कृपया होता है। प्लीज़, जैसे प्लीज़ हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करें। प्लीज़ गिव मी योर नोटबुक, कृपया मुझे अपना नोटबुक दें। प्लीज़ गिव मी योर पेन। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। प्लीज़ मतलब होता है कृपया। किसी से आप रिक्वेस्ट करने के लिए प्लीज़ का प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, GOOD। तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ा जाएगा गुड। GOOD से हम पढ़ेंगे गुड। गुड मतलब क्या होता है? गुड का मतलब होता है
अच्छा, गुड मतलब अच्छा होता है। जैसे दिस क्लोथ इज़ गुड, यह कपड़ा अच्छा है। दिस बॉय इज़ गुड, यह लड़का अच्छा है। दिस गर्ल इज़ गुड, यह लड़की अच्छी है। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। तो गुड मतलब होता है अच्छा। देखिए आपको यहाँ पर दो चीज़ सीखने को मिल रहा है। एक तो आपको इसका मीनिंग पता चल रहा है, दूसरा आपको इसको पढ़ना पता चल रहा है कि कैसे पढ़ा जाएगा, और तीसरा आपको यह भी पता चला कि कैसे इन्हें बोला जाएगा। मैं आपको बोल बोल के बता रहा हूँ कि कैसे आप इन्हें बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है KISS। तो इसे क्या पढ़ा जाएगा? इसे पढ़ेंगे किस, KISS। इसे पढ़ा जाएगा किस। और किस मतलब क्या होता है? चूमना होता है। किस मतलब चूमना, KISS। तो इसे पढ़ेंगे किस, और किस मतलब होता है चूमना। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है READ। तो इसे पढ़ेंगे रीड, READ, रीड पढ़ा जाएगा। रीड मतलब क्या होता है? रीड मतलब होता है पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना होता है, READ, रीड। इसे पढ़ेंगे रीड, और रीड मतलब होता है पढ़ना। जैसे रीड द बुक, किताब पढ़ो। रीड द बुक, किताब पढ़ो। तो ऐसे आप इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं LEARN। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में, बोलने में किया जाता है। इसे क्या पढ़ेंगे? LEARN। तो इसे पढ़ा जाएगा लर्न, LEARN, लर्न पढ़ेंगे। लर्न मतलब क्या होता है? लर्न का मतलब होता है सीखना। लर्न मतलब सीखना होता है, लर्न। जैसे मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीखता हूँ, आई लर्न इंग्लिश। कुछ भी आप सीखते हैं तो आप उसके बारे में ऐसे बोल सकते हैं। जैसे मैं काम सीखता हूँ, आई लर्न वर्क। मैं काम सीखता हूँ, आई लर्न वर्क, ऐसे बोल सकते हैं। यानी कोई भी चीज़ आप सीखते हैं तो उसके बारे में आप ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है FEED। तो इसे पढ़ेंगे फीड, FEED, फीड पढ़ेंगे। और फीड मतलब क्या होता है? फीड का मतलब होता है खिलाना। फीड मतलब खिलाना होता है, FEED, फीड पढ़ेंगे इसे। और फीड मतलब होता है खिलाना। अरे ईट मतलब होता है खाना, लेकिन खिलाने को क्या बोलते हैं? फीड बोलते हैं। मतलब जैसे आप किसी को खाना खिला रहे हैं तो उसको हम फीड बोलते हैं, और खुद खा रहे हैं तो हम उसको ईट बोलते हैं। तो यहाँ पर फीड मतलब खिलाना, किसी दूसरे को खिलाना तो हम फीड बोलते हैं। तो फीड मतलब खिलाना। जैसे आई फीड हिम, मैं उसे खिलाता हूँ। आई फीड हिम, मैं उसे खिलाता हूँ। SPEAK। तो इसे पढ़ेंगे स्पीक। क्या पढ़ा जाएगा प्यारे साथियों? इसे पढ़ेंगे स्पीक। स्पीक मतलब क्या होता है? स्पीक का मतलब होता है बोलना। स्पीक मतलब बोलना होता है, SPEAK। स्पीक का मतलब बोलना। जैसे मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोलता हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। वह इंग्लिश बोलता है, ही स्पीक्स इंग्लिश। वह इंग्लिश बोलता है। तो इस तरीके से आप इसे अंग्रेजी में बोल सकते हैं, किसी से अंग्रेजी में बातें कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। क्या है? LIKE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे लाइक, LIKE, लाइक पढ़ेंगे। और लाइक मतलब क्या होता है? लाइक मतलब होता है पसंद। लाइक मतलब पसंद होता है। जैसे आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है SMILE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे स्माइल, SMILE। तो इसे पढ़ेंगे स्माइल। और स्माइल मतलब क्या होता है? स्माइल मतलब होता है मुस्कुराना। स्माइल मतलब मुस्कुराना होता है, स्माइल। तो स्माइल का मतलब मुस्कुराना हो जाएगा। याद रखिएगा स्माइल। तो इसका मतलब हो जाएगा मुस्कुराना। जैसे ही इज़ स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रहा है। ही इज़ स्माइलिंग, वह मुस्कुरा रहा है। तो ऐसे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है LAUGH। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे लॉफ, LAUGH। इसे पढ़ेंगे लॉफ। और लॉफ मतलब क्या होता है? लॉफ का मतलब होता है हंसना। लॉफ मतलब हंसना होता है। जैसे ही लाफ एट हिम, वह मुझ पर हंसता है। ही लाफ एट हिम, वह मुझ पर हंसता है। या फिर बोल सकते हैं डोंट लाफ, हंसो मत। डोंट लाफ, हंसो मत, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है GIVE। तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे गिव, GIVE, गिव पढ़ेंगे। और गिव का मतलब क्या होता है प्यारे साथियों? देना होता है। गिव मतलब देना। जैसे गिव
हिम उसे दे दो, गिव हिम दिस पेन, गिव हिम उसे यह पेन दे दो, तो ऐसे बोल सकते हैं। गिव मतलब देना होता है। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड क्या है, CATCH। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे CATCH को पढ़ेंगे कैच। इसे क्या पढ़ेंगे, कैच पढ़ेंगे। और कैच मतलब क्या होता है, पकड़ना होता है। कैच मतलब पकड़ना, CATCH इसे पढ़ेंगे कैच। कैच का मतलब होता है पकड़ना। जैसे आई कैच द बॉल, मैं बॉल को पकड़ता हूँ, आई कैच द बॉल, तो ऐसे आप बोल सकते हैं। कैच मतलब होता है पकड़ना। समझ में आ रहा है प्यारे साथियों कि नहीं आ रहा है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सर मुझे इस तरीके से अंग्रेजी समझ में आ रहा है, इस तरीके से मैं अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कर सकता हूं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा वीडियो लग रहा है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से आपको नई नई वीडियोज़ आपको रोज़ देखने को मिलेंगी। देखते हैं अगला वर्ड। कुछ और वर्ड्स बचे हुए हैं जिन्हें भी हम अच्छी तरीके से सीख लेते हैं। देखिए अगला वर्ड देखिएगा, अगला है SWIM। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे स्विम। SWIM इसे पढ़ा जाएगा स्विम। और स्विम मतलब क्या होता है, स्विम का मतलब होता है तैरना। स्विम मतलब तैरना। तो इसका भी प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है अंग्रेजी पढ़ने में, लिखने में। यहाँ पर जो शब्द मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यह बहुत ज़्यादा अंग्रेजी में पढ़ने में, लिखने में, बोलने में प्रयोग किया जाता है। तो स्विम मतलब होता है तैरना। जैसे आई स्विम मैं तैरता हूँ, आई स्विम मैं तैरता हूँ, आई स्विम इन द रिवर मैं नदी में तैरता हूँ, आई स्विम इन द रिवर, ऐसे बोल सकते हैं। BATHE तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे बाथ है। BATHE बाथ पढ़ेंगे। और बाथ मतलब क्या होता है, नहाना होता है। बाथ मतलब नहाना, बाथ मतलब नहाना। जैसे आई बाथ इन द रिवर यानी मैं नदी में नहाता हूँ, आई बाथ इन द रिवर, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा वर्ड है TALK। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे टाल्क पढ़ेंगे। TALK टाल्क पढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं, इसे आपको टाल्क नहीं पढ़ना है। TALK को हम पढ़ेंगे टाक। TALK टाक पढ़ेंगे। और टाक मतलब क्या होता है, टाक मतलब बोल सकते हैं बात करना। टाक मतलब बात करना। TALK टाक पढ़ेंगे। और टाक मतलब बात करना, किसी से बातें करना, तो हम इसे टाक बोलते हैं। जैसे ही टॉक्स मी, वह मुझसे बातें करता है। ही टॉक्स मी, वह मुझसे बात करता है, तो ऐसे बोल सकते हैं। यहाँ पर यल साइलेंट है, मतलब यल को नहीं पढ़ा जाएगा, लिखा जाएगा लेकिन पढ़ा नहीं जाएगा, तो इसलिए हम इसे टाल्क नहीं टाक पढ़ेंगे। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। SEARCH। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सर्च। SEARCH सर्च पढ़ेंगे। और सर्च मतलब क्या होता है, सर्च मतलब होता है खोजना। सर्च मतलब खोजना। जैसे आई सर्च हिम मैं उसे खोजता हूँ, आई सर्च हिम मैं उसे खोजा, ऐसे बोल सकते हैं। तो सर्च मतलब होता है खोजना, किसी चीज़ को खोजना, तो आप बोल सकते हैं सर्च। सर्च मतलब खोजना। SAVE इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे सेव। SAVE सेव पढ़ेंगे। ऐसे पढ़ेंगे सेव। और सेव मतलब क्या होता है, बचाना। सेव मतलब बचाना। जैसे आई सेव हिम मैंने उसे बचाया, आई सेव हिम मैंने उसे बचाया, तो ऐसे आप बोलेंगे। सेव मतलब होता है बचाना, किसी को बचाना, तो उसी के लिए आप सेव बोल सकते हैं। सेव, सेव मतलब बचाना। STOP तो इसे क्या पढ़ेंगे, स्टॉप। STOP स्टॉप पढ़ेंगे। और स्टॉप मतलब क्या होता है, स्टॉप। तो स्टॉप मतलब होता है रुकना। स्टॉप मतलब रुकना। STOP इसे पढ़ेंगे स्टॉप। स्टॉप मतलब रुकना। जैसे स्टॉप हियर यहाँ रुको, स्टॉप हियर यहाँ रुको, ऐसे बोल सकते हैं। किसी से जैसे आपका दोस्त है तो आप क्या कहते हैं, यहाँ रुको, स्टॉप हियर, यहाँ रुको, स्टॉप हियर, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं MEAL। तो इसे क्या पढ़ेंगे, इसे पढ़ेंगे मील। MEAL मील पढ़ेंगे। और मील मतलब क्या होता है, मील का मतलब होता है भोजन। मील मतलब होता है भोजन। MEAL मील, तो मील मतलब होता है भोजन। नेक्स्ट वर्ड की तरफ बढ़ते हैं PEEP। तो इसे क्या पढ़ेंगे, पीप पढ़ेंगे। PEEP पीप पढ़ेंगे। और पीप मतलब क्या होता है, पीप का मतलब होता है झांकना। पीप मतलब झांकना होता है।
जैसे छुप के कोई मतलब देख रहा है छुप के, तो देख रहा है तो उसे हम झांकना बोलते हैं। तो झांकना कैसे आप बोलेंगे अंग्रेजी में? जैसे आई पीप्ड हिम, मैं उसे झांक रहा हूँ। आई पीप्ड हिम, मैं उसे झांक रहा हूँ। तो पीप मतलब होता है झांकना। BREAK, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे ब्रेक। BREAK, ब्रेक पढ़ेंगे। और ब्रेक मतलब क्या होता है? ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। ब्रेक मतलब तोड़ना होता है। BREAK, ब्रेक पढ़ेंगे। और ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना। जैसे आई ब्रोक द चेयर, मैंने कुर्सी तोड़ दिया। आई ब्रोक द चेयर, तो ब्रेक का सेकेंड फॉर्म होता है ब्रोक। तो मैंने कुर्सी तोड़ दिया, ऐसे बोल सकते हैं, आई ब्रोक द चेयर। नेक्स्ट वर्ड BARK, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे बार्क। BARK, बार्क पढ़ेंगे। और बार्क मतलब क्या होता है? बार्क का मतलब होता है भौंकना। बार्क मतलब भौंकना होता है। जैसे कुत्ते भौंक रहे हैं, द डॉग्स आर बार्किंग, कुत्ते भौंक रहे हैं, द डॉग्स आर बार्किंग, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है MARRY, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे मैरी। MARRY, मैरी पढ़ेंगे। और मैरी मतलब क्या होता है? मैरी मतलब होता है शादी। मैरी मतलब शादी करना। मैरी, तो मैरी मतलब होता है शादी करना, याद रखिएगा मैरी। तो मैरी मतलब होता है शादी करना। जैसे आई मैरी हिम, मैं उसे शादी करता हूँ। या फिर आई मैरिड हिम, मैं उसे शादी करूँगा, ऐसे बोल सकते हैं। तो मैरी मतलब होता है शादी करना। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं PLOUGH, तो इसे क्या पढ़ेंगे? देखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। बहुत सारे लोग इसका गलत प्रोनाउंसिएशन निकाल देते हैं, इसे प्लफ पढ़ देंगे। तो इसे आपको प्लफ नहीं पढ़ना है। इसे क्या पढ़ना है? इसे पढ़ना है प्लाऊ। PLOUGH, इसे पढ़ेंगे प्लाऊ। अब प्लाऊ मतलब क्या होता है? प्लाऊ का मतलब होता है जोतना। प्लाऊ मतलब जोतना। जैसे आई प्लाउ द फील्ड, मैं खेत जोतता हूँ। आई प्लाउ द फील्ड, ऐसे बोल सकते हैं। STAND, तो इसे क्या पढ़ेंगे? स्टैंड। STAND, स्टैंड पढ़ेंगे। और स्टैंड मतलब क्या होता है? स्टैंड मतलब बोल सकते हैं खड़ा। स्टैंड मतलब खड़ा। जैसे आई स्टैंड हियर, मैं यहाँ खड़ा हूँ। आई स्टैंड हियर, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं प्यारे साथियों WEIGH, तो इसे क्या पढ़ेंगे? इसे पढ़ेंगे वे। इसे वेट नहीं पढ़ना है। अगर यहाँ पर टी होता तो हम इसे वेट पढ़ते, लेकिन यहाँ पर टी नहीं है तो हम इसे वे पढ़ेंगे। और वे मतलब क्या होता है? वे पढ़ेंगे, वे मतलब होता है वजन करना होता है। वजन करना होता है। वे मतलब हो जाएगा वजन करना। लेकिन अगर वेट होता तो वेट मतलब वजन होता, लेकिन यहाँ पर वे है तो वे मतलब वजन करना। मतलब जैसे हम कोई चीज़ वजन करते हैं तो उसे हम वे बोलेंगे, लेकिन वजन अगर हम बोलते हैं तो वेट बोलेंगे। तो इसे याद रखिएगा। तो वे मतलब वजन करना। जैसे आई वे द राइस, मैं चावल वजन करता हूँ। आई वे द राइस, मैं चावल वजन करता हूँ, ऐसे बोलेंगे। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्या है? देखिए THROW, यहाँ पर क्या है? THROW, इसे पढ़ेंगे थ्रो। THROW, थ्रो पढ़ेंगे। थ्रो मतलब होता है फेंकना। थ्रो मतलब फेंकना होता है। THROW, थ्रो। थ्रो का मतलब होता है फेंकना। जैसे आई थ्रो द स्टोन, मैं पत्थर फेंकता हूँ। आई थ्रो द स्टोन, मैं पत्थर फेंक रहा हूँ। आई एम थ्रोइंग द स्टोन, मैं पत्थर फेंक रहा हूँ, ऐसे बोल सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आपको यह वर्ड समझ में आया कि नहीं आया? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसी तरीके से अगर आप अंग्रेजी को पढ़ना और लिखना डेली सीखना चाहते हैं, डेली इस तरीके से नई नई अंग्रेजी की वर्ड मीनिंग को बोलना समझना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल का आइकन भी दबा लीजिए, ताकि इस तरीके से जब मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, जिसे देखकर आप आसानी से अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख पाएँ। तो प्यारे दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं प्यारे दोस्तों किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।